हाय बच्चों, कैसे हो? सभी मस्त होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है तो अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में सिर्फ व्यक्त, गुणनफल यानी कि गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 140 का बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला जल्दी से कर लेते हैं। पहले का जो पहला है इसका जो हल है, सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर 140 का गुणनखंड आपको निकालना है। जैसे 2 7 14 पे 70 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएंगे 5 7 35 और 7 एकम 7। यहाँ कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणित 1। तो यही इसका, यदि यहाँ पर 2 बार है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के घात 2 या 5 के घात कुछ नहीं मतलब 1, 7 के घात कुछ नहीं मतलब 1। ये इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। बाकी जितने भी सवाल है आपको इसी प्रकार से करने हैं। जितने भी सवाल है इसी प्रकार से आपको करने हैं। जैसे कि ये है आपका 156 है, 38 35 है, 38 25 है, 5005 है और 7429 है। ये बाकी सवाल आप ही करोगे। मैंने हिंट आपको दे दिया। सिर्फ गुणनफल के रूप में, सिर्फ गुणा गुणा के रूप में आपको इस प्रकार से लिखना है। जितने भी आपको गुणनखंड सबको निकालना आता है, नोट कर लेना इसको भी। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1.2 का दूसरा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। कल मैंने बता दिया था एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसकी अपन को जांच भी करना है कि क्या ये बराबर आते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या दोनों को गुणा करने पर ये इतने के बराबर में आते हैं या नहीं। दो संख्या जब भी गुणा करते तो एचसीएफ एलसीएम के बराबर में आता है या नहीं, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। जल्दी से अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका, सभी सवाल बताऊंगा वैसे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हल। अब यहां पर किस किस का निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, 26 और 91 का। तो पहला सवाल जो है इसका 26 और 91 का। 26 और 91 का वही कल वाली मेथड आपको करनी है। यहाँ पर 26 का पहले तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, 13 से एक ही बार जाता है, 13 एकम 13। सब 91 है यहाँ पर 91। तो यहाँ पर आपने करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहां से 7 बार में भी जाएगा। तो 7 बार जाएगा, देखो 13 7 91 होते हैं, 13 7 91 तो 7 बार में पहले जाएगा। तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचे, 7 या 21। अब 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, ये एक ही बार यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एचसीएफ कर लेंगे तो 26 का क्या क्या आया, 2 गुणा 13 गुणा 1, और यहाँ पर 91 का कितना आया, 7 इंटू 13 इंटू 1। अब देखो एचसीएफ क्या है, सबसे छोटी घात को लेना है। एचसीएफ का मतलब सबसे छोटी घात को लेना। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ यानी सबसे छोटी घात क्या है, तो किस किस का निकाल रहे हैं, एचसीएफ 26 और 91 का। यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लिखना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेना। 26 और 91 इसका निकलेगा आपका एचसीएफ जो निकलेगा। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो एक है, तो एक का तो मतलब 13 है यहाँ पर, तो इसका एचसीएफ 13 निकलेगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम आपको एक साथ निकालना है। ये एचसीएफ इस प्रकार से निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं 26 91 का। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, 9 जाएगा नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से चला जाएगा या 13 से चला जाएगा। तो 13 से पहले 7 से 13 में जाता है नहीं, तो यहाँ पर आता है आपका 13 7 91, यानी कि 13 बार जाएगा। और यहाँ पर 13 एकम 13। तो यहाँ पर आपका जो निकलेगा किस किस का, तो यहाँ पर 26 91, इनका जो एलसीएम आपका आएगा क्या क्या आएगा, एक साथ निकाल रहे हैं इसलिए एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पर कितना एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम 26 91 बराबर 13 7 91 इंटू 2 करके देखेंगे, 2 एकम 2 9 2 18 182। तो ये आपका एलसीएम कितना निकला, एचसीएफ आपका 13 है। यहाँ पर एक बार मैं इसको कंफर्म लिख देता हूँ, आंसर इसका 13, और यहाँ पर एलसीएम इसका आया 182। पर यहाँ पर बोला है कि दो संख्या को इसकी जांच, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जांच। कल सूत्र बताया था,
क्या तो बताया था, दो संख्या गुणनफल बराबर, आया ध्यान में, क्या बताया था, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। तो यहां पर जांच लिखेंगे तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्या जो सवाल में दे रखी है आपकी, हर बार वही लिखना है, दो संख्या 26 और 91। तो गुणनफल यानी गुणा 26 और 91 यानी गुणनफल यानी कि गुणा, और एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 182, एचसीएफ आपका आया 13। देखो गुणा करके देखेंगे 26 और 91 का कितना आता है, 26 और 91 का गुणा भी ये और ये दोनों बराबर आने चाहिए, तब जाके इसकी जांच सही होगी। तो यहाँ पर 26 और 91 करते हैं, ये सब रफ कार्य है आपका जितना भी है। तो यहाँ पर एक का गुणा करेंगे 6 और 2, यहाँ पर कुछ नहीं, 9 6 54 के 4 असल 5, 9 2 18, 18 और 5 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 2 6 2366। तो यहाँ पर कितना आया इसका 2366 बराबर, ये भी कितना आना चाहिए आपका 2366। तो 182 का करके देखते हैं, 182 का इसको मैं किसमें 13 में करके, तो 13 दूना 26 के 6 असल 2, 13 8 कितना होते हैं, गुणा करके देख लेते। तो यहाँ पर जिसको गुणा नहीं आता है 8 3 24 के 4 असल 2, 8 कमा 8 2 10, और यहाँ पर कितना 2 बचे थे, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 106 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 6 आएंगे, 10 हासिल का जाएंगे, 13 कम 13 13 और ये कितना होंगे 10 23 2366। तो यहाँ पर आपके मिलेंगे 2366। तो इसकी जांच सत्य है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ एलसीएम कितना निकला 2366 बराबर 2366। इस प्रकार से इस मेथड को आपको करना है। पहले एचसीएफ आपको अच्छे से निकालना आता है, एचसीएफ अलग अलग, जो सबसे छोटी घात होती है यानी कि जो मिलता है, छोटी घात से मतलब जो मिलता है, दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है, 13 इसका आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम एक साथ निकालते हैं, 182 इसके एलसीएम निकाल, दो जांच की बात है, जांच क्या होती है, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सी थी 26 और 91, एलसीएम क्या था 182 आया, एचसीएफ कितना है 13 है, दोनों को गुणा कर दिया, दोनों बराबर है। अब अगला जो सवाल है आपका, इसमें 510 और 92, 510 और 92। अब 510 और 92 आपको अच्छे से पता है, करना क्या, सेम मेथड आपको यूज करनी है। 510 वो को वही सवाल है, बता देता हूं आपको 510 और 96 का। तो 510 और 96 में करना क्या है, मिटा दूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं, वही एचसीएफ वही एलसीएम, बस यहाँ पर ये संख्या बढ़ी आपकी। तो यह जांच जब भी करेंगे आप, तो जांच क्या आएगी, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी दो संख्या गुणनफल यानी कि दो संख्या जो दे रखी थी वो, और एलसीएम यानी कि जो आया है, एचसीएफ यानी कि जो आया है इनका, इन दोनों संख्याओं का, ये कर लेना है, बाकी में बराबर आएगा, नोट कर लेना अच्छे से। ये मेथड आपको रफ कार्य में करनी है पूरी टोटल, या फिर साइड में करनी है आपको, ठीक है। मिटा दूं, ओके। अगला है 1.2 का दूसरा सवाल, पहले का सॉरी दूसरे का दूसरा सवाल जो है आपका हल में लिखेंगे, किस किस का निकालना है, 510 और 92 का, 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो 510 का निकालते हैं सबसे पहले। तो 510 का कितना आएगा, 2 से जाएगा क्यों, 0 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 बार भी चला जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से चल जाएगा क्या, 3 2 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा सीधा, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 से 35, 17 से तो 17 एकम 17। तो इसका 510 का यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, वही तरीका आपका। 510 में कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17 लिख लिया। अब निकालेंगे 92 का, 92 का थोड़ा बड़ा आ जाएगा, भले आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चुका 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 में जाएगा, 23 से कम 23। तो ये ऐसा कैसे आपका यहां पर आएगा। तो यहां पर करना क्या है, 92 का निकालना है। तो 92 का क्या निकलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है, ये 23। अब यहां पर देखेंगे कि मिल क्या रहा है, सबसे छोटा तो 510 और 92 दोनों का एचसीएफ कितना निकलेगा, क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या निकलेगा, 2। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 आंसर आएंगे इसके।
ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा इसका 2 आएगा, देख लेना इसको अच्छे से। इसमें एचसीएफ निकलेगा आपका 2। एलसीएम की बात आई है तो एलसीएम तो आपको याद ही अलग अलग करना है, एक साथ निकालना है। एलसीएम आपको एक साथ निकालना है, एचसीएफ आपको अलग अलग निकालना। अब यहां पर देखना 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, वही 255 लिख दो पहले तो, और यहां पर 46 लिख दो, जो ये दोनों का जो सेम है। देखो 2 दूने 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर 2 चुका 8, 2 छंग 12। फिर यहां से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा तो 255 में तो जाता नहीं है, और यहां पर जरूर जाएगा। 2 दूने 4, 2 तिया 6। फिर यहां से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, इसमें जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, इसके लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। 3 दूने 6, 3 पंजे 15, सॉरी 5 से चला जाएगा ना सीधा सीधा, तो 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 से तो 35 और 23। अब यहां पर जाएगा 17 एकम 17 और 23 का 23। फिर यहां पर 23 एकम 23, ये बराबर आ गया यहाँ पर। तो यहां पर आएगा आपका 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। 17 कितनी बार, 1 बार। और 23। अब इन सबका गुणा करना है आपको। अब गुणा आपको करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉरी यहां पर लिख दिया मैंने। अब इनका एलसीएम निकालना था, क्योंकि इसका तो आंसर एचसीएफ बराबर तो 2 आया। यहां पर लिखना है एलसीएम। एलसीएम किस किसका, 510 और 92 का। 92 का कितना जाएगा, तो कितनी बार है, 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुना 17 गुने 23। अब इस सबका जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, यहां पर गुणा करके जरूर देखना है सभी का, जैसे पहले सवाल में। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 23,460। तो कितना आया, 23,460। इसका तो ये एलसीएम निकलेगा 23,460। इसका आंसर कितना निकलेंगे, 23। एलसीएम कितना निकलेगा, 23,460। तो एलसीएम कितना आया, 510 और 92 का 23,460। अब 2 संख्याओं गुणनफल जांच बराबर यहां पर आएगी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्या गुणनफल आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये 2 संख्या गुणनफल यानी कि 510 इंटू 92, और यहां पर एलसीएम कितना आया, तो 23,460। एचसीएफ आया आपका 2, तो 2 का गुना इधर हो जाएगा, 510 और 92 गुना इधर। तो 510 और 92 का जो गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 46,920। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसको, 46,920। आपको गुना करके देखना है, इधर मैं डायरेक्ट बता दिया। तो 46,920, और इधर तो मैं करके बता देता हूं। 2 का गुना 0 में, 2 6 12 के 2, 2 चुका 8, 8 ने 1 9, और यहां पर हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4। सेम आया, यानी जांच आपकी सत्य है। अगले सवाल में ये मतलब जो दूसरा सवाल है इसमें जांच सत्य, इसको भी नोट कर लेना। सेम आया आपका सवाल, कोई दिक्कत है नहीं है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले एचसीएफ यानी अलग अलग निकालना है, एलसीएम आपको एक साथ निकाल लेना है। 2 संख्या गुणनफल इसकी जांच, 2 संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो सवाल है आपका 336 और 54। 336 और 54 का आपको भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 300 आपको सेम निकालना है। ये सवाल मैं नहीं बता रहा हूं, ये सवाल खुद आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सवाल बता दिए। तीसरा सवाल 336 और 54 आप आसानी से कर सकते हो, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला सवाल जो है आपका वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा जो सवाल, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब यह है 12 15 21। इसमें से मैं एक ही सवाल बताऊंगा, कौन सा भी सवाल है वो एक ही बताऊंगा, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत सरल है ये तो ये समझ में आ गया आपका। दूसरे का पहला बता दिया, दूसरे का दूसरा बता दिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसमें मैं 2 सवाल या 1 सवाल ही बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक साथ। इसमें है आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर, तीसरे का पहला जो है इसका हल है। किस किस का निकालना है, पहला सवाल बता रहा हूं 12 15 21, 12 15 और 21।
इसका क्या निकालना है, 12 15 21 का वही एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ तो अलग अलग निकालेंगे, पहले 12 का निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब यहां पर 15 का निकालेंगे, तो यहां पर 3 5 15, 5 एकम 5। यहां पर निकालेंगे 21 का, तो यहां पर 21 का निकालेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7, ये निकल गया। तो यहां पर लिख लेते हैं, सबसे पहले 12 का कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, और यहां पर 15 का कितना आया, 15 का आया 3 गुणित 5, चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। यहां पर आया आपका 21 का 3 गुणित 7 गुणित 1। अब तीनों, अब इसमें क्या करेंगे, तीनों में से देखेंगे, जैसे अपना उदाहरण नंबर मैंने बताया था एक बार। अब यहां पर तीनों में देखेंगे, तीनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मिल रहा है। तो यहां पर 3 ही सिर्फ मिल रहा है, तो यहां पर लिख देंगे एचसीएफ 12 15 और 21 का, वो निकलेगा इसका 3। कितना निकलेगा, 3। इसका कितना निकलेगा, एचसीएफ 3। अब एलसीएम की बात आती है, तो 12 15 और 21 का एक साथ निकाल लो। 2 6 12, नहीं जाएगा, 21, 2 3 6, 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा सीधा सीधा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 और 7 से नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, यह है। तो यहां पर एलसीएम जो आपका आएगा 12 15 21, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 15 21 का एलसीएम जो निकलेगा 7 5 35, 35 गुणा 3 कर लेते हैं, 3 5 15 के 5 असल 3 3 9 1 10, 105, 105 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 4 में कर देता हूं, 2 दूना 4, डायरेक्ट 4 में हो जाएगा, 4 5 20, 4 एकम 420 निकलेगा। तो इसके एलसीएम कितना निकलेगा, 12 15 21 का आपका एलसीएम 420 निकलेगा। तो ये आपके एलसीएम हो गया, और यहां इसमें सिर्फ इतना ही करना था। एचसीएफ आपका 3, तो यहां पर उत्तर में लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, ये इसके आंसर निकलेंगे। और इसी प्रकार तीनों सवाल और इसके करने में नहीं बता रहा हूं, आपको खुद करना है। यदि नहीं आ रहा है तो मुझसे जरूर पूछे, मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, पर अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये सभी सवाल है आपके, मैंने क्या क्या बता दिया, तीसरे का पहला सवाल भी आपको बता दिया। अभी आपका चौथा सवाल, एचसीएफ दे रखे 306 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम में 306 और 657 आपको ज्ञात करना है। यानी कि एक तो दे रखा है, वही दो संख्या गुणनफल इसमें लगाना है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये चलो मैं बता देता हूं ये भी। तो एचसीएफ आपका आएगा, चलो ये चौथा सवाल मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो आपका चौथा और पांचवा और सातवां 3 सवाल और बच्चे, ये मैं कल बता दूंगा, इसलिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।